ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ बालकांड हम लोग 57 नंबर दोहा तक देख चुके थे। अभी आगे देखते हैं। हृदय सोचु समुझत निज करणी, चिंता अमित जाई नहीं बरणी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहे मोर अपराधा। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजेऊ हृदय कुलानी। निज अघ समुझी न कछु कही जाई, तपय अवाइव उर अधिकाई। सति ही ससोच जानी वृष केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। कहाँ पुनि शंभु समुझि पन आपन, बैठे बट तर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। सती बसहि कैलास तब, अधिक सोचु मन माही। मरमु न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराही। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नित नव सोचु सती उर भारा, कब जे हूँ दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति बचनु मृषा करि जाना। सो फलु मोहि विधाता दीना, जो कछु चित रहा सोई कीन्हा। अब विधि अस बुझिया नहीं तो ही, शंकर विमुख जियावसी मोही। कही न जाई कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरण वेद जसु गावा। तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटऊं बेगी देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहु,
मन क्रम बचन सत्य व्रतु एहू। औ सब दर्शी सुनिव प्रभु, करऊ सो बेगी उपाय। होई मरण जेहि बिनहि, श्रम दुसह विपत्ति बिहाय। सियावर राम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। हाँ, तो अब सती जी का मन में क्या चल रहा है? सती जी हृदय से शोक कर रही है कि हमने जो अपराध शंकर जी के प्रति और भगवान राम के प्रति किया था, उसी के परिणाम में हमको दुख मिल रहा है। बेचारी बहुत हृदय से पश्चाताप कर रही थी। अब लगता है सती जी को थोड़ी बात समझ में आ गई थी। देखिए, मनुष्य जीवन का पहला ज्ञान का लक्षण यही है कि समझ जाए वो ये बात कि उसके जीवन में जो भी भय है, चिंता है, दुख है, वो सब क्यों है पता है? दूसरों की वजह से नहीं है। अपना मन, अपने कर्मों के परिणाम से है। जो भी अच्छे खराब बुरे कर्म किए हैं ना, वही परिस्थिति हमारे सामने आती है, अच्छे खराब रूप में, सुख दुख के रूप में। उनके मन में खलबली मची हुई है। उनको लग रहा है पता नहीं शंकर जी लगता है ना उन्होंने हमको त्याग कर दिया। हृदय से अपार चिंता हो रही थी। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि हमको जो नहीं करना चाहिए वही पाप है। शास्त्र जो बोलते हैं ये काम नहीं करना है, वो पाप है। और दूसरी बात है ना, जो हम अपने साथ नहीं होने देते, होने देना चाहते हैं। हम नहीं चाहते ना कोई हमारे साथ कुछ ऐसा करे। सबको यहाँ पर ऐसा व्यक्ति चाहिए ना कि जो सच बोले, अपने साथ सब सच बोले, ईमानदारी करे, तो दूसरों के साथ भी हमको सच बोलना चाहिए, ईमानदारी करना चाहिए। तो यहाँ पर प्राकृतिक नियम ये है कि यहाँ पर जो नहीं करना है, शास्त्र ने बोला ये नहीं करना है, या हम नहीं चाहते कि हमारे साथ कोई ऐसी चीज हो, तो वही चीज हम दूसरों के साथ ना करें। ये मापदंड है पाप का। या तो आप शास्त्र जानते, शास्त्र शास्त्र पढ़े, आपको पता है ये धर्म है, यह धर्म है, धर्म शास्त्र आपने पढ़ा है। और अगर नहीं भी पढ़ाना तो ये कॉमन सेंस की बात है। हमको पता चल जाएगा ना कि क्या पाप है। हम जो चाहते हैं कि अपने साथ ना हो, मेरे साथ कोई ना करे, मेरे साथ कोई झूठ ना बोले, मेरे साथ सब ईमानदारी से रहे, मेरे साथ कोई चीटिंग ना करे, आप भी मत करो, वही पाप है। धर्म है। और प्राकृतिक नियम है कि पाप का फल दुख है। दुख आएगा और भय, चिंता आदि ये सब जो आती है ना, पाप का फल है। देखिए, सती जी को शंकर जी का कहा मानना चाहिए था, और नहीं माना तो पाप हो गया। और पाप के फल के रूप में क्या उनको मिल रहा है? दुखी हो रही है, पश्चाताप कर रही है, चिंता शोक आदि घेर रही है उनको। हाँ, और जब ये सब घेर लेता है ना, तो मन किसी और चीज से संभाले नहीं समझता। कुछ भी कीजिए, मन फिर शांत नहीं होता। इसलिए पाप करने से बचना चाहिए। सती जी विचार करती है कि शंकर जी तो बड़े कृपा निधान है, बड़े गंभीर हैं। अपने कृपालु स्वभाव के कारण ही उन्होंने स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा कि तुमने सीधे सीधे वो नहीं बोले। देखो, लोगों को ना, आप कुछ ऐसा कड़वा सत्य भी बोल रहे ना, सीधे सीधे मत, किसी को खराब लगे ऐसा मत कीजिए। शंकर भगवान ने भी सती जी को आते साथ नहीं बोला है तुमने हमको झूठ बोला, तुमने अपराध किया। उनको नीचा नहीं दिखाया, वो चुपचाप रहे, तुम्हें इसका दंड मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। जबकि मालूम था सती जी ने कपट किया, अपराध किया, झूठ बोला उनसे। और सती जी जान रही है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि बड़े कृपालु है, वो हमको दुख नहीं देना चाहते। इतना सब कुछ किया लेकिन फिर भी सती जी को दुख नहीं देना चाहते थे। देखिए, यहाँ पर शंकर जी का व्यवहार देखकर हमको भी ये व्यवहार ना सीखना चाहिए।
रामचरितमानस में आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी ना, व्यवहार वाली, अगल बगल जो आपको हो रही है, आपको सीखने को मिलेगा किस तरह से हमको व्यवहार करना चाहिए। अगर सज्जन व्यक्ति बनना है, एक संत व्यक्ति बनना है, तो हमारे अंदर ये लक्षण होना चाहिए कि शंकर जी की तरह हम उदार हों। अपने आप तो हम बड़े चाहते हैं लोग दूसरे हमको तुरंत माफ कर दे। हमने कोई गलती की और हमें क्या इतना बड़ा क्या कर दिया, हमको तो माफ कर देना चाहिए, इतना बड़ा क्या काम हमने कर दिया, अरे थोड़ा सा जोर से ही तो बोल दिया। लेकिन दूसरों से नहीं चाहते दूसरा हमको जोर से भी बोले थोड़ा भी। तो अपने व्यवहार से हमको दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए। याज्वलक जी भारद्वाज जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि सती ने शंकर जी का व्यवहार देखा कि शंकर जी चुपचाप आगे चले जा रहे हैं, कुछ नहीं बोला उन्होंने, सती जी को डांटा उल्टा भी नहीं, ना कुछ बोलते ना कुछ पूछते। ये सती जी समझ गई कि प्रभु शंकर जी ने हमको त्याग दिया है। और ये बात समझते ही उसके मन में व्याकुलता और बढ़ गई, उनके हृदय में चिंता व्याकुलता ये सब परिणाम आ रहे थे। अशुभ कर्म का ये परिणाम होता है, जब भी आपको मन में चिंता व्याकुलता आ रही है ना, समझ लीजिए कोई अशुभ कर्म किया होगा। अब आके ये पाप के रूप में मिल रहा है। निज अग समुझी न कछु कहीं जाए, अपने पाप को सती जी समझ गई है, पाप हमने किया है। शंकर जी से झूठ बोला, कपट किया, सीता जी का रूप धारण कर लिया, ये सब पाप उन्होंने किया। अब वो मन ही मन किसी को बता भी नहीं पा रही, क्या किसको बताए, स्मरण कर रही, मन मन चल रहा, बता भी नहीं पा रही। कुम्हार का वो भट्टी होता है ना, क्या अंदर अंदर सुलगता रहता है, धुआं ऊपर से निकलता है लेकिन लपट बाहर नहीं निकलती। ऐसे ही सती जी बाहर से रो नहीं रही थी, भीतर भीतर उनका दुख महान था। उन्होंने जो अपनी गलती, महान गलती थी। शंकर जी से तो हृदय की बात छिपी नहीं, वो भगवान है, मन की बात जानते, सभी सभी का मन का बात जानते। तो जान गए कि सती जी के मन में बहुत पश्चाताप हो रहा, बहुत दुख हो रहा है। इसलिए देखो, वो दुख दूर करने के लिए सती जी का, उनको मालूम था गलती तो किया, कपट तो किया, अब क्या करे, उसका फल भुगतना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उनको उपाय बता रहे थे। उनका दुख दूर करने के लिए भगवान ने उनको सुंदर सुंदर कथाएं सुनाने लगे। उनको फील नहीं होने दिया ना, गिल्टी फीलिंग नहीं होने दी। शंकर जी ने बड़े प्राचीन इतिहास के उदाहरण देकर सती को समझाते चले जा रहे थे, देखो इस प्रकार की गलतियां प्राचीन काल में भी बहुत लोगों से होते रही। कैसे राजा परीक्षित से गलती हो गई थी कि ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया और इसके कारण उनको भुगतना पड़ा, श्राप लगा। गलतियों के इस प्रकार के परिणाम भी जीवन में भोगने पड़ते हैं। और इस तरह से शंकर जी उनको ऐसी पुरानी पुरानी कथा, सब पुराण को कथा सुनाकर उनका मन शांत करने का प्रयत्न कर रहे थे। इस प्रकार सती के मन को शांत करते हुए, उन्हें सुख पहुंचाते हुए शंकर जी मार्ग में चले जा रहे थे। इस प्रकार रास्ता तय करते हुए पहुंचे कैलासा। शंकर जी कैलाश पहुंच गए। वहां पहुंचकर शंकर जी ने सती का त्याग करने की अपनी प्रतिज्ञा को याद किया और उस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए शंकर जी बैठे बट तर करी कमलासन, कैलाश पर्वत पर अपने वट वृक्ष के नीचे पद्मासन लगाकर ध्यान मुद्रा में बैठ गए। अब ध्यान में चले गए तो कोई उनको उठा नहीं सकता शंकर जी को। अब वो आंखें ही नहीं खोलेंगे तो सती जी का त्याग अपने आप हो गया। छीटा उनके ऊपर भी पड़ा ना, ध्यान में चले जाना पड़ा उनको। शंकर सहज स्वरूप संभारा, शंकर जी ने अपने सहज स्वरूप का स्मरण किया। उनको उनको तो ये तो ज्ञानी थे, भगवान तो पहले से ज्ञानी है, तो सब जानते। उनको मालूम था कि ये शरीर ना, ये तो बनावटी रूप है, शरीर सत्य स्वरूप नहीं है अपना। ये जो बाहर से हमको शरीर दिखाई देता है वो सच नहीं है। क्या होता है देखो, जब मृत्यु हो जाती है तो शरीर पड़ा हुआ, कोई जान ही नहीं है। कहाँ कहाँ हिल रहा था, इतना खेल खा पी रहा था, सब कहाँ गया वो, कहाँ चले गया वो सब, क्या हुआ शरीर के साथ।
थोड़ी देर में एक राख राख हो जाता है, एक लोटे में आ जाता है सब कुछ। हम ये नहीं हो सकते बाबा। हमारा तो सचमुच का जो स्वरूप है आत्म स्वरूप है, वो जीवन तत्व है हम, जिसकी मृत्यु कभी यहां नहीं होने वाली। अजन्मा, अजर, अमर आत्मा, सच्चिदानंद स्वरूप। शंकर जी ने ध्यान में बैठकर आत्मा का स्मरण किया, हाँ? और तैसे ही जैसे आत्मा का स्मरण किया वैसे ही सारी वृत्तियां उनके आत्म स्वरूप में लीन हो गई। केवल आत्म स्वरूप का बोध मात्र उस समय रहा कि हम तो यही आत्मा है। समाधि में चले गए। और शंकर जी को तो बार बार समाधि में, उनको तो, उनके लिए तो प्राकृतिक था, बैठ जाओ समाधि लग गई, है? समाधि में बैठ गए, जो दिन रात ना अखंड रूप से निरंतर आत्म स्वरूप में रहे, टूटा नहीं। और सती जी जानती थी कि शंकर जी समाधि में बैठ जाते हैं, महीनों महीनों वर्षों वर्षों समाधि में बैठे रहते हैं। शंकर जी तो समाधि में चले गए और सती जी कैलाश पर रही। उन्होंने समाधि नहीं लगाया, वो व्यवहार करती रही। अब उनको तो पहले से ये चिंता हो रही थी, मन ही मन दुख हो रहा था, सोच चल रहा था, मन में विचार की वृत्तियां आ रही थी, ये सब। अब और अधिक सोच हो गया कि लो, शंकर जी समाधि में चले गए, हमारा त्याग कर दिया, है? अब पता नहीं कब तक उनसे ऐसा बिछुड़न रहेगा। मर्मु न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराही। सती जी के मन में बहुत सोच है, लेकिन कैलाश पर रहने वाले अन्य लोग, शंकर जी के गण इत्यादि जो है ना, इस सोच के बारे में उनको कुछ नहीं पता। उनकी ऐसी स्थिति थी, एक एक दिन एक युग के समान लंबा हो गया। देखिए आप, हमारे भी जीवन में क्या होता है, जब सुख आता है ना तो लगता है अभी तुरंत चला गया, हाँ? बड़ा लगता है तुरंत चला गया, सुख आता है। लेकिन दुख जब आता है ना जीवन में, एक क्षण बीतता नहीं, जैसे बहुत लंबा हो गया ये जीवन, पहाड़ जैसा हो जाता है। शास्त्रों की इन कथाओं का हमारे जीवन से नित्य का संबंध है। हमें इन कथाओं में सब घटनाओं को देखकर अपनी स्थिति को समझते हुए मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए, देखना चाहिए, इसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। व्यक्तियों से गलती भी होती है, वो गलती का हम कैसे पश्चाताप करें, कैसे उद्धार करें, इन सब कथाओं से पता चलता है। उद्धार का पहला उपाय है कि व्यक्ति को अपने किए हुए कर्मों पर पश्चाताप करना चाहिए। हा? देखो, जो व्यक्ति गलती करेगा और समझ जाएगा हम गलती किए ना, हमको अच्छा नहीं किए, पश्चाताप मन में करेगा ना, वही सुधार भी करेगा। अब कई लोग होते हैं ना, गलती करके अपने आप को ना जस्टिफाई कर लेते हैं, अपने आप को ठीक करना है, हमने तो ठीक ही किया, क्या गलत किया। अगर ऐसा सोचेंगे ना तो कभी भी अपने अंदर आंतरिक जो है ना वो परिवर्तन नहीं होगा। हम ना सोचेंगे भी नहीं अपने आप को परिवर्तित करने का। गलती करके पश्चाताप करना ये पहला कदम है सुधार करने के लिए, सुधार की रास्ते में चलने के लिए। नित नव सोच सती उर भारा, इस प्रकार से सती के मन में नित्य नया सोच होता रहा, बार बार मन में सोचते रही कि इस दुख के समुद्र से हम कब पार उतरेंगे, कब शांति मिलेगी। महीनों महीनों वर्ष वर्ष बीतते रहे, हजारों हजार वर्ष बीत जाते। अब भगवान लोग भी कितने कितने हजार वर्ष में, हमारा, हमको तो दुख आता है ना तो एक दिन भी हजार वर्ष के बराबर हो जाता ना, एक दिन भी नहीं बीतता। यहाँ पर तो सती जी को 87, 8 7 87 हजार वर्ष तक शंकर जी ना समाधि उनकी लगी रही। और उतने हजार वर्ष तक सती जी को अपनी दुख गलती का दुख भोगना पड़ा। इसलिए कहते हैं देवता या तो पाप करते नहीं, करे तो पापों से उद्धार में बहुत बहुत समय लगता है। देवता लोग को उनका सुख भी लंबा लंबा होता है, और उन्होंने गलती की तो उनका दुख भी लंबा लंबा होता है।
इसी प्रकार मनुष्यों में भी साधारण स्तर के व्यक्ति पाप भी करते रहते हैं, पापों के फल भी भोगते रहते हैं। लेकिन जो साधु स्वभाव का देवता समान व्यक्ति होता है ना, वो यदि पाप करता है तो उसको बहुत दुख होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है। गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन तो देवता समान व्यक्ति था, तभी तो कृष्ण भगवान उसको इतना पसंद करते थे। अर्जुन को क्यों पसंद करते थे? अर्जुन बहुत सुंदर व्यक्ति था, आध्यात्मिकता कूट कूट कर भरी थी उसमें, इसलिए तो भगवान को गुरु मानकर उसने शरणागति की, पात्रता था उसमें, ये भगवान जानते थे। इसलिए भगवान उसको क्या बोलते हैं, संभावितस्य चा कीर्ति मरणादति रक्षते, दूसरे अध्याय में भगवान बोलते देखो अर्जुन, तुम सम्मानित मनुष्य हो, अगर तुम्हारे से कोई यहाँ पर गलती हो जाएगी और अपकीर्ति हो जाएगा तो मरने से भी ज्यादा दुखद हो जाएगा, तुम उसको संभाल नहीं पाओगे, तुम बोलोगे मैं मरना अच्छा। इसी प्रकार सुख भी बहुत अधिक समय तक भोगते हैं और दुख भी देवता लोग बहुत समय तक भोगते हैं। इसी कारण सती को अपने पाप के कारण दुख बहुत लंबे समय तक भोगना पड़ा। सती जी अपने अपराध का स्मरण करती है, हमने सीता जी का रूप धारण किया, भगवान राम का अपमान किया, वही नहीं, और आकर शंकर जी को भी झूठ बोला, उसी का फल विधाता हमको दे रहा है, वो सोच रही है अपने मन में। सती स्वीकार कर रही है कि हमारे ही पापों के कारण हमको दुख मिल रहा है। कई लोग होते हैं ऐसी स्थिति में, जितने भी दूसरे लोग होंगे उस पर अपना ठोक देंगे, दोष डाल देंगे, नहीं नहीं इसके कारण हुआ, हम थोड़ी ना गलती कर सकते हैं। आप देखिए अपने घर बाहर अगर अगल बगल सब ऐसा होता है, गलती करेंगे, बोलेंगे नहीं नहीं वो ऐसा किया ना इसलिए हमने ऐसा कर दिया। ज्यादातर लोग आपको ऐसा मिलेंगे, वो ऐसा किया ना इसलिए हमसे ऐसी गलती हो गई, हम देखो अभी। लेकिन सती जी कुछ नहीं, उनको पता था मैंने गलती की, मुझे दुख मिल रहा, मेरा पाप का फल, दूसरा कुछ नहीं। और शुभ शुभ फल देना, अच्छा खराब फल देना किसका काम है? अपने आप नहीं आता कर्मों का फल, ये विधाता का काम है। भगवान को हम लोग बोलते हैं कर्म फल दाता, यही कर्म फल देते हैं। देखिए स्वयं से तो कोई व्यक्ति दुख नहीं भोगना चाहेगा, इसलिए शुभाशुभ कर्मों का फल भोगने के लिए विधाता उसको बाध्य करता है, उनको ऐसी परिस्थिति देता है, तुमको भोगना पड़ेगा। अब विधि अस बुझिऊ नहीं तो ही, सती जी विधाता से प्रार्थना करती है कि हमने अब दुख भोग लिया है भगवान, अब हमारा छुटकारा करा दो। शंकर जी ने तो हमारा त्याग कर दिया है, ये जूम में है ना, अभी कट जाएगा तो वापस फिर जुड़ जाइएगा। हाँ हाँ हाँ। तो शंकर जी ने हमारा त्याग कर दिया, अब इतनी कृपा करो भगवान कि शंकर जी के विमुख होने पर हमें जीवित मत रखो, उठा लो भगवान। बहुत दुख होता है ना तो व्यक्ति ऐसे ही सोचता है। संसार में आप देखेंगे जब लोगों को बहुत दुख होता है ना तो मरने की इच्छा करते हैं, और कई लोग तो सुसाइड भी कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक अभिनेता था, क्या नाम था उसका, सुशांत सिंह राजपूत। इतना दुख हुआ उसको, इतना अपमान का दुख हुआ, अपने काम में उसको इतना अपमान का दुख हुआ कि वो दुख को झेल नहीं पाया और उसने अपना शरीर छोड़ दिया। मरने की इच्छा करते हैं लोग, हम मरा उठा लो भाई, नहीं अब सहा नहीं जाता। ऐसे ही दुख की पराकाष्ठा होने पर सती जी भी यही सोच रही थी, सोचने लगी शरीर छूट जाए तो अच्छा। उनके हृदय में गलानी हो रही थी, अपराध करने के बाद का पश्चाताप हो रहा था। कहा नहीं जाता, इतना ज्यादा हो रहा तो कहा नहीं जाएगा, इतना इतना उनको दुख हो रहा था। अब सब तरफ से विचार करने के बाद सती जी को समझ में आया कि यहाँ पर जो भी कर सकते हैं भाई, यहाँ अगल बगल के लोग कुछ नहीं कर सकते। जब ऐसी परिस्थिति होना,
दुख आए, बहुत आपको परेशानी, मन और विचार ऐसा चल रहा है, कुछ संभाला नहीं जा रहा है, भगवान के सामने बैठ जाओ, वही एकमात्र अच्युत है। बाकी किसी को बताओगे ना, वो आपका ना फायदा उठाएगा, ना आपकी बात समझ जाएगा, ये है वो है, बाद में उसका फायदा उठाएगा। इसलिए आप किस पर भरोसा करें बताइए। मियाँ बीवी में गलती होता है, अब दोनों एक दूसरे साथ रह रहे हैं, झगड़ा करते हैं, तो वो एक दूसरे को बताएंगे, अब वो बता भी नहीं सकते अपनी समस्या। क्यों? झगड़ा तो दोनों में हो रहा, किसको बताए वो? तो इस तरीके से क्या है ना, सर्व समर्थ जो है वो परमात्मा है। जब भी ऐसी परिस्थिति आए ना, भगवान के शरण में चले जाना चाहिए। भगवान आपको शरणागति, मुझे इस दुख से बाहर निकालिए। खूब मन से, दिल से, हृदय से उनको पुकारिए थे, वो होगा जरूर, क्यों नहीं होगा। सयानी मतलब, उनको सयानी बोल रहे हैं तुलसीदास जी, समझदार व्यक्ति। सती जी समझदार व्यक्ति थी, उससे अपराध हो गया। इतने दिन दंड पाया और इतने दिन दंड भोगने के बाद उनका चित्त शुद्ध हुआ, और जैसे चित्त शुद्ध हुआ दंड भोगने के बाद, पाप का प्रभाव घटा, बुद्धि उनके ठिकाने आई, तब उनको लगा अब चलो भगवान के शरण में, वही बचा सकते। और सती जी भगवान का स्मरण करने लगी और उनसे प्रार्थना करने लगी। जौ प्रभु दीन दयालु कहावा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयाल कहाते हैं ना, तो हम जैसे दीन दुखियों पर कृपा करें। यहाँ तो वेद भी आपका यश गाते हैं। दुख कठिनाइयां जीवन में आती है, उन्हें हरण करने वाले आप है। आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि शीघ्र हमारा ये शरीर ही छूट जाए। देखिए, भगवान राम शंकर जी के इष्ट देव है। सती जी ने भगवान शंकर के प्रति भी अपराध किया था और उनके इष्ट देव के प्रति भी किया था। सती जी की समझ में आ गया कि जैसे शंकर जी भगवान राम का स्मरण किया करते हैं, उसी प्रकार हम भी करें, तो दोनों के प्रति किए अपराध से उनको क्षमा मिल जाएगी। उन्होंने यह प्रार्थना इसलिए भी की क्योंकि अपराध तो शरीर से हुआ था ना। शरीर ही न रहेगा तो शंकर जी किस चीज का त्याग करेंगे। जौ मोरे मोरे शिव चरण सने हो, यदि भगवान शंकर के चरणों में हमारा सत्य प्रेम है और मन वाणी कर्म से हम बिल्कुल सत्य हैं, तो अवश्य ही आप हमारे इस पुण्य का फल, हमको ये पुण्य का फल देंगे और हमको दुख से छुटकारा दिलाएंगे, अर्थात हमारा शरीर छूट जाएगा। तो सब दर्शी सुनऊ, प्रभु करऊ सो बेगी उपाय। हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ है ना, सबके मन की बात जानते हैं। आप जानते हैं हमारे मन की दशा क्या चल रही है। जल्दी कीजिए प्रभु, जल्दी उपाय कीजिए जिससे हमारा उद्धार हो। और भगवान ने सती की प्रार्थना सुनी, और तब तक बहुत काल बीत गया। आगे की कथाएं भी वही घटनाएं घटती है जो सती जी चाहती थी। अभी तक तो दिखाया कि पापों का फल घटनाएं नहीं, वरन उन घटनाओं से होने वाला दुख, भय, पश्चाताप आदि है। पापों का फल, संसार में लोग पापों का फल घटनाओं को मानते हैं, ये सही नहीं है। घटना तो जो होना था हो गया, उसके बाद आपको जो दुख मिल रहा है, परेशानी मिल रही है, वो है फल। यह जो घटना हुई है, ये सती मोह की कथा कहलाती है। सती जी को मोह हुआ तो उन्होंने गलत काम किए, अब यही पाप है। अब पाप का परिणाम है भय, चिंता, क्लेश, ये सब आए। ये सब सती जी के मन में उत्पन्न हुआ। अब उन दुखों से छुटकारा पाने के लिए दो उपाय हैं। क्या दो उपाय हैं? पहला तो, हमको भी जीवन में सबको दुख आता है ना, दुख, मन मन परेशान होता है, वो दुख ही है। छुटकारा कैसे प्राप्त करें, यहां बताया जा रहा है। पहला है, दो उपाय क्या है? पहला है कर्म सिद्धांत और दूसरा है ज्ञान सिद्धांत। ये दोनों ही व्यक्ति को स्वीकार करने चाहिए। कर्म सिद्धांत ये है कि अपने ही कर्मों के कारण व्यक्ति दुख भोग रहा है। देखो, कर्म का सिद्धांत बहुत सुंदर चीज है।
एक व्यक्ति समझकर इसको स्वीकार कर लेगा ना, उसके जब घटनाएं हो जाए लेकिन मन में अगर दुख नहीं होगा तो आप पाप का फल भी नहीं भोगोगे। तो यहां पर अपने कर्मों के कारण ही हमको ये दुख मिलता है। यदि अपना पाप हमको याद नहीं ना, हम सोचते भगवान हमने तो कुछ नहीं किया, क्यों हमको ऐसा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा दुख मिल रहा है भगवान। तो इसका कारण है ना, बहुत पहले आपने कभी पाप किया होगा। अभी तो हमको ये भी नहीं पता चलता कि परसों हमने क्या खाया था। अब हमको ये कैसे पता चलेगा 15-20 साल पहले हमने क्या पाप किए थे। और यही नहीं, इसी जन्म में नहीं, पिछले कई जन्मों से हम अलग अलग शरीर से होते हुए इस जन्म में आए हैं। उस अलग अलग शरीरों में हमने क्या पाप किया हमको नहीं पता। अभी मनुष्य है, अभी अच्छा एक व्यक्ति है, स्त्री का पुरुष का शरीर मिला है, अच्छा व्यक्ति है, आध्यात्म में है, रामचरितमानस बोल रहे हैं और सुन रहे हैं। क्या पता इससे पहले कोई चोर उर होंगे पुराने जन्म में बड़ा पाप किया होगा, आज ये दुख मिल रहा। तो ये सब कर्मों का खेल है। पुण्य और देखिए, पाप और पुण्य की यही विशेषता है कि कितने भी जीवन आपके बीत जाए ना, आप ये मत सोचिए कि पाप हुआ है भगवान भूल गए होंगे पिछला जन्म में किया क्या पता, सब भूल गया, कोई नहीं भूलता। यहाँ पर भगवान का कंप्यूटर गलती नहीं करता। चित्रगुप्त चित्रगुप्त भगवान बोलते ना, वो कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। और उनका कंप्यूटर बहुत अच्छा है, ये हम लोग का कंप्यूटर का तरह नहीं है, अभी चल रहा पता नहीं कब बैठ जाएगा, वायरस उरस आ जाएगा। तो उनका कंप्यूटर गलती नहीं करता है कितना भी जीवन बीत जाए, सही समय आएगा तो वो आपको फल देकर जाएगा। बात यही है ना, जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के बीज को जमने के लिए अलग अलग समय लगता है। देखिए, आप आम का बीज लगाइए, आम का पेड़ कई सालों बाद आम आम उसमें आएगा, कई सालों बाद वो फलता है। दूसरा सहजन उजन का लगा दीजिए, वो तुरंत फल फूल फल देने उसी साल देना शुरू कर देगा, कई एक पेड़ हो। उसी तरह बीज अलग अलग होता है, कौन सा पाप का बीज कब फल देगा, ये इस जन्म में दे देगा, कई सारे बीज जो है बाद में देंगे। वो अनुकूल वातावरण बनता है, वो शरीर वैसा मिलता है आपको ताकि आप उस पाप के फल को भोग सकें। चाहे 1 साल बाद, कई 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 पाप का फल तो तुरंत आपको देखने को मिलेगा। रात को जरा ज्यादा खा लीजिए तो पेट भर के और भी गलत सलत खा लीजिए, दूसरे दिन बार बार बाथरूम जाएंगे हो गया ना, मिल गया ना फल। और कई ऐसे पाप का फल होता है 1 सप्ताह बाद, कई साल बाद, 50 साल बाद। एक तो व्यक्ति को जो पाप और पुण्य मिलता है ना, वो अपने कर्मों का ही फल है। अलग अलग देखो, यहाँ पर बीज है, कोई पाप का कोई कर्म किया हो आपने, कितने साल पहले किया, उसका उसका फल अभी जाकर मिल रहा है। जैसे अलग अलग पेड़ों का बीज अलग अलग, कोई पेड़ का बीज होता है ना, आम का पेड़ बहुत सालों बाद फल देता है, और कोई पेड़ का बीज हो जा होता है ना, वो उसी साल फल देना चालू कर देता है। इसी प्रकार आपको ना कर्मों का फल अलग अलग समय पर, जब वो बीज पकेगा तब वो आपको मिलेगा। अनुकूल वातावरण आता है, चाहे साल 2 साल 50 साल, 1-2 जीवन के बाद, लेकिन कर्मों के फल का भोग व्यक्ति के सामने आएगा ही आएगा। अब कोई व्यक्ति विचार कर सकता हमने तो कोई पाप नहीं किया, फिर कैसे दुख हो रहा है, ऐसा अगर वो सोचता है ना तो उसका अज्ञान है, उसको ज्ञान नहीं है। यही शास्त्रों का मत है, इसमें कुतर्क करने से कोई लाभ नहीं होगा, उल्टा सीधा तर्क करने। देखिए, बाहर 6 ऋतुएं हैं और अंदर है या सुख दुख वाले 2 ऋतु है जो अपने अंदर है। जैसे बाहर का प्रकृति का चक्र चलता रहता है, ऐसे भीतर भी चलता रहता है, कभी सुख आता है कभी दुख आता है। तो इस तरह से एक व्यक्ति को शुभ और अशुभ कर्मों का फल प्राप्त होता है।
श्रद्धा पढ़िए। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी। लिख नहीं रहा। दिख नहीं रहा? अच्छा, निवृत्ति पढ़िए, आपको दिख रहा है ना? आज कट कट के आ रही है तो। हाँ, वो आप वो म्यूट हटा दीजिए, म्यूट हटा जाए। आवाज कट कट के आ रही है। आप कुछ दिख नहीं है सोचो। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संवत सहस सुतासी, तजी समाधि संतो अभिरामी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, ताने सती जगत पति जाय शंभु पद बंदनु कीन्हा, सन्मुख शंकर आसनु दीन्हा। लागे कहत हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश पर तेहि काला। देखा विधि विचार सकला, दक्ष ही कीन्हा प्रजापति नायक। बड़ दक्ष जग आवा, अति अभिमानो हृदय तब आवा। नहीं को जन्म प्रभु तपाई जाहि मद नाही। दक्ष मुनि बोल सब करन लगे बढ़ जाओ, नेवत सकल जे पावत मख भाई। यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। आगे भी पढ़िए। किन्नर समेत चले सुर आवाज विष्णु महेश चले सकल सुर जान बनाई। सती विलोकी व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करहि कल्याण, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। पूछे उतर काहे उपमानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानी। जो महेश मोहि आयसु देहि, कछु दिन जाय रहो मिसेहि। पति परिजा
तव परम जो प्रभु आयस होय तो मैं जाऊंगी बालकन सादर देखन सो। यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। श्रद्धा आप ना फोन में आ जाइए, लैपटॉप बंद कर दीजिए, लैपटॉप में आवाज सही नहीं आ रहा ना, फोन में आ जाइए तो फोन में आवाज सही आएगा, कम से कम सुन तो लेंगे ना। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, प्रजापति की पुत्री सती जी इस प्रकार से बहुत दुखी है। उनका दुख इतना है कि कहते नहीं बन रहा। शास्त्र का सिद्धांत ये है कि जो पाप कर व्यक्ति करता है वही दुख रूप में फल देती है। यही बात यहाँ पर देखते हैं कि सती जी ने बहुत भारी अपराध किया था, उनको दुख बहुत भारी हुआ और बहुत काल तक रहा। उन्होंने देखो परमात्मा पर विश्वास नहीं किया और ठगी करने की कोशिश की, कपट और ठगी, ये बहुत बड़ा अपराध था। इस प्रकार 87,000 वर्ष बीत गए। 87,000 वर्ष के बाद शंकर जी ने समाधि तोड़ी। समाधि में ना बाह्य जगत का बोध होता है ना आंतरिक जगत का बोध होता है, सिर्फ इतना बोध रहता है समाधि में कि वो परमात्मा तत्व, आत्म तत्व, बस उसका बोध रहता है। जैसे आप गहरी निद्रा से जागते हैं ना, तो ऐसे ही समाधि से जागना होता है। गहरी निद्रा में क्या है, आपको कुछ पता नहीं होता, कुछ नहीं, कुछ जानते नहीं, आप सब चीज का लय हो जाता है। गहरी निद्रा में क्या होता है, बहुत अच्छी नींद आपको आएगी, कोई वहां पर ना मन होता है ना बुद्धि होता है, कोई दुख भी आप नहीं भोग रहे होते, आनंद ही आनंद होता है। तो जब समाधि से जगते हैं तो ऐसा ही कुछ होता है। लेकिन जागृत अवस्था से भी श्रेष्ठ बोध की जो अवस्था है वो समाधि है, सुसुप्ति अवस्था से भी। एक बार जो समाधि में पहुंच गया वो जागृत में भी समाधि का स्मरण रखते हुए बहुत कुछ समाधि की तरह ही जीवन जीता है। एक बार जो समाधि में पहुंच गया बस जागृत जगेगा भी तो वो उसी तरह का जीवन, उसका ज्ञानी का जीवन होता है, उसको आत्म तत्व का पता होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन मुक्त है और यही मनुष्य की पूर्णावस्था है। अंतिम अवस्था में सबको यहां पहुंचना है, समाधि की अवस्था में, आत्मज्ञान की अवस्था में, जीवन में भी इसका बोध रहे, ऐसी स्थिति आनी चाहिए। और आध्यात्मिक दृष्टि से यह सर्वोपरि स्थिति है। यही हमारा देखो लक्ष्य होना चाहिए जीवन का। अभी हम लोग गीता में देख रहे थे ना, आध्यात्म चेतसा, कौन है ये कर्मयोगी जिसका लक्ष्य होता है यहां पहुंचना। हमारे जो शास्त्र हैं वो हर समय हर जगह यही बात बोल रहे हैं। पुराणों को पढ़ लो, चाहे आप ग्रंथों को, ब्रह्मसूत्र वगैरह, उपनिषद वगैरह पढ़ लो, सब जगह एक ही बात आती है कि मनुष्य का लक्ष्य है कि वो आत्मज्ञान की अवस्था में पहुंचे और व्यवहार में भी उस आत्मज्ञान में बना रहे। इसलिए हर मनुष्य को इस समाधि की अवस्था तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। देखो सती जी साथ में थी, उनके साथ होने से शंकर जी को भी दुख लगा। हा? अब अपना कोई दुखी होगा तो दूसरा व्यक्ति भी दुखी होगा। अरे उस दुख से बचने का उपाय यह था कि शंकर जी समाधिस्थ हो गए और समाधि में पहुंचकर दीर्घ काल तक आनंद की अवस्था में वो बने रहे। जो व्यक्ति ज्ञानी होता है ना, जागृत अवस्था में भी, जीवन में जीते जीते ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है, उसको भी ना कोई इस तरह का दुख नहीं होता। अगर उसके अपने संबंधी, सगे, अपने लोग भी कोई दुख की अवस्था में जाते हैं ना, तो उसको दुख नहीं पहुंचता। वो समाधि में, हर समय समाधि में। लेकिन सती जी क्या था, व्यवहारिक जीवन में रहे, देह अभिमान में रहे, अहंकार में रहे, इसी कारण से उनको दुख रहा। वेदांत के अनुसार जो देह को देह मान के चलेगा ना कि हम ही ये हैं, हम सब कुछ,
हमारा यही है, देह है, और अपनी उच्च स्थिति में को नहीं प्राप्त करेगा, उस व्यक्ति पर ही पाप पुण्यों का फल दुख 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 सुख के रूप में पड़ता रहे। जो व्यक्ति ज्ञानी हो गया ना, उसको कोई पाप का फल पाप पुण्य दोनों नहीं मिलता उसको। यदि आनंद की प्राप्ति चाहते हैं, आप चाहते ना आपको जीवन में सुख दुख ना मिले, हमेशा आनंद की स्थिति बने रहे, तो आवश्यक है कि देह अभिमान छूटे, समाधि में पहुंचना होगा। इसके लिए राम नाम शिव सुमिरन लागे। शंकर जी समाधि से उठे, आंखें खोली तो राम नाम बोलने लगे। देखिए, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति होगी, वो उठते ही भगवान का नाम लेगा। सुबह उठते ही राम 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 शुरू हो जाए, राम। इसी प्रकार भगवान का नाम हमको लेना चाहिए। राम नाम की ध्वनि जैसे ही सुनाई दी, चाहे वो दूर भी होगी, सती ने पहचान लिया कि शंकर जी जगतपति समाधि से उठ गए। जैसे ही सती जी ने वे सुना, वो शंकर जी के पास पहुंची और उन्होंने शंकर जी की वंदना की। शंकर जी ने उनको त्याग दिया था, इसलिए शंकर जी ने उन्हें पत्नी की तरह अपने वाम भाग में आसन नहीं दिया। भारतीय संस्कृति में पत्नी को बाएं तरफ बैठाते हैं, वो नहीं दिया। वरन अपने सामने बैठाया। भगवान ने सती जी को सामने बैठाया। शंकर जी तो यह जान ही रहे थे कि सती जी बहुत दुखी है, और उन्हें सुखी करने के लिए शंकर भगवान कुछ कथाएं बोलने लगे। दक्ष प्रजेश भय ते ही काला। और जब यह सब हो रहा था ना, शंकर जी समाधि में थे, तब दक्ष को प्रजापति बना दिया गया था। प्रजापति एक विशेष पद का नाम। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना की उन्होंने, और पहले मानस पुत्रों की जो रचना की, उससे वो सृष्टि बढ़ी नहीं। फिर ब्रह्मा जी ने शारीरिक, वो मानस पुत्र मन से उन्होंने पुत्रों की रचना की, मन वाले थे वो, उनका शरीर नहीं था, तो उससे सृष्टि बढ़ी नहीं। लेकिन ब्रह्मा जी ने एक शारीरिक सृष्टि की रचना की, और ये सृष्टि जो है ना, वो प्रजापति कहलाती है। जैसे वशिष्ठ जी हैं, भृग है, अंगिरा है, स्वयंभू आदि। प्रजापतियों में भी एक विशेष पद है था, जो सबको नियंत्रण करने वाला होता, उसे प्रजापति कहते हैं। तो इस काल में जो अभी चल रहा था, ये घटना चल रहा था, शंकर जी समाधि में थे, तो उस काल में दक्ष को प्रजापति बना दिया गया। ब्रह्मा जी ने देखा कि दक्ष बड़े तेजस्वी हैं, योग्य है, तो उनको प्रजापति बना दिया। अर्थात जितने भी प्रजापति थे, सबका उनको नायक, लीडर बना दिया। अब ऊंचे पद पर पहुंचकर दक्ष के हृदय में बहुत अभिमान आ गया, बड़ा अभिमान। हम तो बड़े, आजकल भी होता ना, बड़े बड़े लोग सब ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं, बहुत अभिमानी हो जाते हैं। ऑफिस में लोगों को प्रमोशन मिलता है, सुपरवाइजर से ऑफिसर हो गए, बस हम अब ऑफिसर हो गए, बहुत अभिमानी। हम अब डायरेक्टर बन गए, बहुत अभिमानी हो गए। और ये अभिमान ऐसा वैसा नहीं है, बहुत विनाशकारी है। और यही आगे दिखाते हैं दक्ष की कथा में। दक्ष की कथा अभिमान और उसके विनाश की कथा है। अहंकार अभिमान करने से किस तरह से विनाश हो जाता है। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि देखो, एक बात याद रखो कि दुनिया में कोई आज तक ऐसा पैदा नहीं हुआ, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। उस समय भी लोगों को पता था प्रभुता, जिसको पद प्राप्त हो जाता ना, हम आईएएस हो गए, हम मंत्री हो गए, हम ये हो गए, लोगों को बहुत अभिमान होता। आप देखिए, मंत्री लोगों को बुलाते हैं ना, प्रोग्राम वगैरह होता है, किसी को उसको उसके उनके हिसाब से बैठाया नहीं गया आगे। मान लो कि एक मंत्री, एक कैबिनेट मिनिस्टर है, आगे उसको बैठने का जगह नहीं दिया गया, वो लोग उठ के चले जाते, मेरा अपमान हो गया।
यहाँ पर मुझे बुलाया गया प्रोग्राम में और मेरे से फीता भी नहीं कटवाया गया, दूसरा मंत्री आके काटा है, मेरा अपमान हो गया, मैं नहीं जाऊंगा। प्रभुता पाई जाहि मद नाई, जिसको बड़ा पद प्राप्त हो जाए उसे मद और अभिमान ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्राकृतिक बात है, ये स्वाभाविक बात है। पुराण में भी एक श्लोक आता है, उसका भाव इस प्रकार से है कि व्यक्ति को अपने पुण्य के कारण से प्रभुता यानी राज्य, धन, संपत्ति, प्रमोशन, पद, मंत्री पद, आईएएस जो भी होता है प्राप्त होती है, और ये प्राप्त होने के बाद उसको खूब अभिमान आ जाता है, और फिर वो ना अभिमान के कारण गलत कर्म करना शुरू करता है, पाप कर्म में प्रवृत्त होता है और उसका पतन शुरू होता है, दुखों में पड़ता है। तब वह पश्चाताप करता है और पाप को छोड़ता है। यही चक्र चलते रहता है। लोगों में यही चक्र चल रहा है, सभी लोगों में, दुनिया में यही चक्र चल रहा है। पाप पुण्य के इस चक्र के चलते हुए जीवन, जन्म मरण ये चलता है, उत्थान होता है, पतन होता है, इस चक्र में घूमता रहता है व्यक्ति। और इस चक्र से बचने का क्या उपाय? संसार चक्र इसी को बोलते हैं। हमारे धर्म में संसार चक्र क्या है? ये जो हमको सुख दुख मिल रहा है, जीवन और मृत्यु के बीच का जो ये सब झोलम झोल है ना, ये संसार चक्र है। और इस चक्र से बचने का क्या उपाय है? व्यक्ति परमात्मा का नाम याद रखे, अपने आप को भगवान के शरण में रखे। जब एक व्यक्ति अपने आप को भगवान को शरणागति किए रहेगा ना, तो उसका जीवन जो है ना, वहां पर उसको अभिमान नहीं होगा, मद नहीं होगा, और जीवन सरल और मधुर बना रहता है। और अगर अभिमान और मद आ गया ना, व्यक्ति का व्यवहारिक जीवन भी कर्कश हो जाता है। कोई अभिमानी व्यक्ति को पसंद नहीं करता। मद और अभिमानी व्यक्ति है ना, बेकार व्यक्ति, कोई नहीं चाहता उससे मिलना, पसंद करता ही नहीं। व्यवहारिक जीवन में भी आपको कोई पसंद ही नहीं करेगा, कर्कश सा जीवन हो जाता है। वो मादकता उसके ऊपर चढ़ जाती है, अभिमानी व्यक्ति, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, बुद्धि मादकता चढ़ जाती है। हम इतने बड़े व्यक्ति है, हमारा इतना बड़ा पद है। और जब इतना अभिमान आ जाता है ना, विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है, बुद्धि की क्षमता नष्ट हो जाती है। इसलिए मद से बचना चाहिए, मानसिक विकार है। इस ऐसे ही ना, दक्ष को पद के कारण अभिमान हो गया, मैं तो दक्ष प्रजापति हो गया, मैं दक्ष। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करने लगे बड़ जाग। बड़ा जग यज्ञ करने जा रहा था दक्ष, उन्होंने मुनियों को बुलाया और यज्ञ शुरू किया। लेकिन दक्ष के यज्ञ का उद्देश्य कुत्सित था। उसका यज्ञ का उद्देश्य अपने आप को दिखावा करना था। आजकल भी समाज में इस तरह के यज्ञ होते हैं, बड़े बड़े लोग यज्ञ करेंगे, बड़ा दिखावा करेंगे, बड़े बड़े होटलों में पूजा पाठ। आजकल जो है ना, वो यज्ञोपित वगैरह होता है ना, उपनयन संस्कार बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े बहुत दिखावा के साथ होता है। और बाद में जो उसका उद्देश्य है कि उपनयन संस्कार क्यों होता है, इतना जब आप लोग पैसा खर्चा करके उपनयन संस्कार कर रहे हैं, उसका अर्थ है कि आपको एक नियंत्रित जीवन जीना होगा, आपको एक कर्म योगी वाला जीवन जीना होगा। लेकिन वो सब भूल जाते हैं, गायत्री मंत्र तक याद नहीं रहता, खाली दिखावा करके बात खत्म, यज्ञोपित हो गया या उपनयन हो गया, खत्म। दक्ष भी ना ऐसे ही यज्ञ करने जा रहा था, अपना दिखावा करने जा रहा था, और इस यज्ञ से समाज का हित नहीं अहित होने वाला था। और ऐसे यज्ञ का विध्वंस हो जाए तो भी ये पाप नहीं, ये पुण्य है। देखिए, वैदिक यज्ञ कहीं होता है ना, उसमें बाधा डालना अवश्य पाप है। तो जो देवता यज्ञ में भाग पाते रहे हैं, उन सबको सादर निमंत्रित भी किया उसने। मुनि लोग आए, मंत्र बोलने लगे, देवताओं तक सूचना पहुंची, जहां जहां देवता अपने अपने लोक में थे, वो यज्ञ में भाग लेने के लिए सब जाने लगे। तब
आगे यहाँ पर आगे दोहा में बताते कि कौन कौन लोग वहां पर आए। किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व, देवताओं की अनेक कोटियां। किन्नर, नाग, सिद्ध और गंधर्व आदि। किन्नर कौन है पता है? देवताओं में नाचने वाले लोग, नाच गाना सब दिखाते हैं देवताओं में। और इनका शरीर मनुष्य और घोड़े का मिला जुला होता है। माने यदि मुंह घोड़े का है तो घर जो है ना मनुष्य का होगा, यदि घर घोड़े का है तो मुंह मनुष्य का होता है। नाचते गाते हैं, खूब मजा करते हैं। और गंधर्व लोग देवताओं की सभा में गाने वाले लोग हैं। किन्नर और गंधर्व निम्न कोटि के देवता है। इसलिए जो यहाँ पर क्लासिकल संगीत वगैरह, ये घराना वो घराना होता है ना, यहाँ पर देखेंगे ये पंडित वो पंडित को वाद्य यंत्र बजाते हैं, वीणा वगैरह, उनका बड़ा बड़ा घराना होता है, गुरु से सीखते हैं, सालों साल तक सीखते हैं, तब वो शास्त्रीय संगीत सीख पाते हैं। तो उनको हम लोग बोलते हैं ये लोग गंधर्व। उनको संगीत में आनंद मिलता है, तो एक तरह से देवताओं की तरह जो उनको सुख है वो सुख प्राप्त होता है। इसलिए देखेंगे वो शास्त्रीय संगीत वाले ज्यादा पैसे की चिंता नहीं करते, कहाँ कितना पैसा मिलेगा वो नहीं। जहां भी जाते हैं बहुत मन से बजाएंगे, उनको बजाने में आता। ये सब गंधर्व लोग। किन्नर और गंधर्व निम्न कोटि के देवता हैं, जो देवताओं के उपासक की प्रार्थनाएं देवताओं तक पहुंचाते हैं और देवताओं का आशीर्वाद व्यक्तियों तक पहुंचाते हैं। पहुंचाने का काम करते हैं लोग, डाकिया का काम करते हैं। इसलिए इन्हें सिद्धि प्रदाता भी कहते हैं, सिद्धि देने वाले। सब देवताओं के अपने अपने रूप, सामर्थ्य, शक्तियां, कार्य आ गया, उनके अपने हिसाब से है, भगवान ने जो उनकी शक्ति दी है। तो ये सब देवता यज्ञ में बुलाए गए, और ये सब देवता ना दक्ष के यज्ञ में अपनी पत्नियों के साथ है। पत्नी माने उनकी जो शक्ति है वो उनकी पत्नी। विष्णु, ब्रह्मा और महेश जी को छोड़कर बाकी सब देवता चले सकल सुर जान बनाए, अपनी अपनी सवारियां तैयार करके उनमें बैठकर चल दिए। इसमें शंकर जी को तो बुलाया नहीं गया। जब मंत्रों के द्वारा मुनियों ने देवताओं का आह्वान किया तो दक्ष ने बोल दिया कि शंकर जी को मत बुलाओ, शंकर जी के लिए मंत्र मत पढ़ना। शंकर जी को नहीं बुलाया। तो विष्णु भगवान ने सोचा कि इसने तो शंकर जी को बुलाया नहीं, तो यज्ञ में तो राग द्वेष से किया जा रहा, पसंद नापसंद से किया जा रहा है। हाँ? उनको द्वेष है शंकर भगवान से, इसलिए ये यज्ञ तो पूरा नहीं होगा। जिस उद्देश्य से दक्ष ये यज्ञ कर रहा है ये पूरा नहीं होगा। ये जो हमारे तीनों देवता है ना, इनका आपस में कोई लड़ाई नहीं है, वो वैर नहीं करते आपस में। शंकर जी को नहीं बुलाया, तीनों यूनिटी में रहते, चलो हम भी नहीं जाएंगे, वो भी नहीं जाएंगे। ये तीनों देवता एक मत होकर ना इस यज्ञ से दूर रहे, वो यज्ञ में गए। अब दक्ष भी अभिमानी, नहीं आने दो, त्रिदेव ना आए तो क्या हुआ, यहाँ तो हजारों देवता आ रहे, आने दो। संसार में व्यवहारिक जीवन में भी ऐसा होता है, कई लोग सबको बुलाते, नहीं आया ना आने दो, क्या फर्क पड़ता है, नहीं आया, हमारा प्रोग्राम तो होगा ही होगा। अभिमानी लोग ऐसे ही होते हैं। और फिर उसका परिणाम भी आगे यहाँ देखने में आता है, इस कथा में देखने में आता है, वो जीवन में भी देखने में आता है। व्यवहारिक जीवन में भी ऐसे ही दुर्गतियां होती है ऐसे लोगों। सती बिलोके व्योम विमान। सती ने देखा कि देवता लोग सुंदर विमान में बैठे हुए आकाश मार्ग से चले जा रहे हैं, हवाई जहाज खूब सजे हुए थे, उन देवताओं के साथ उनकी स्त्रियां भी थी, बड़ा सुंदर मधुर गान गाती चले जा रही थी। हिमालय पर्वत पर तमाम मुनि लोग वास करते थे। हाँ, तो मुनि लोग भी देखने लगे कि आखिर मामला क्या है, यहाँ पर सब चले जा रहे हैं, यहाँ आकाश में कौन गा रहा है। उनकी समाधि टूट गई। वो मानो भगवान का ध्यान करने ही भूल गए, इतना सुंदर वो जा रहे थे सब देवता लोग अपनी पत्नियों के साथ यज्ञ में हिस्सा लेने। सती जी ने तब शंकर जी से पूछा कि ये सब
गाना गाती हुई स्त्रियां और देवता लोग विमान से कहाँ जा रहे हैं? तक शंकर जी ने वर्णन करके बता दिया कि तुम्हारे पिता दक्ष यज्ञ करने जा रहे हैं। उन्होंने मुनि लोगों को बुलाया है, मुनियों ने देवताओं को आह्वान किया है, इसलिए ये सब देवता लोग उस यज्ञ में अपना अपना भाग पाने जा रहे हैं। यज्ञ में जो हम लोग आहुति देते हैं ना, स्वाहा स्वाहा, वो हर एक देवताओं का भोग होता है। देवता उसी को प्राप्त करके उनका खाना होता है। देवताओं का जीवन उसी खाने से चलता है। पिता यज्ञ सुनी कछु हरसान। जब सती जी ने सुना कि हमारे पिता ही यज्ञ करने जा रहे हैं तो बड़े प्रश्न हुए। वैसे तो वो दुखी ही थी। हा? हा? उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि शंकर जी हमें स्वीकृति दे देंगे तो यज्ञ के बहाने कुछ दिन वहां जाकर रह लेंगे तो हमारा दुख का समय कुछ कट जाएगा। देखिए, बात यह थी ना कि सती जी को अपने अपराध के लिए 1,00,000 वर्ष तक दुख भोगना पड़ा था। उसमें से 87,000 वर्ष तो शंकर जी ने समाधि में बिता दिए, बाकी बचा 13,000 वर्ष। अब उसको कैसे करे? 13,000 वर्ष कैसे बिताए? तो सती जी ने सोचा कि थोड़ा मन का दुख कम करने के लिए चलो पिताजी के यहाँ हो आते हैं। पति परित्याग हृदयम दुख भारी। सती जी सोच रही है कि शंकर जी ने तो हमारा परित्याग कर दिया, उससे तो हमको भारी दुख है। अपने अपराध का विचार कर करके सती जी बोले किसे कहें, क्या कहें, चलो पिताजी के घर थोड़ा चेंज हो जाएगा, चेंज करके आते हैं। दुख हो रहा है, थोड़ा दुख मेरा कम हो जाएगा। तो पिताजी का घर जाने के लिए उन्होंने शंकर जी से स्वीकृति मांगी। उनसे हिम्मत नहीं हो रहा था कहने के लिए, हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि शंकर जी को कहे। फिर भी हिम्मत मांगकर उन्होंने कुछ कहा और सती जी अपराधी व्यक्ति के सामने उनके समान गिड़गिड़ाते हुए बड़े मधुर वाणी में बोली, अपराधी व्यक्ति की तरह। यद्यपि सती को कुछ बोलते हुए भी भय लग रहा था कि शंकर जी पता नहीं हमको डांट दे, उनको संकोच लग रहा था। फिर भी विनम्रता पूर्वक उन्होंने शंकर जी से कहा, पिता भवन उत्सव परम जौ प्रभु आयसु होई। पिता के घर तो बड़ा भारी उत्सव हो रहा है, कितने लोग वहां जा रहे हैं। हे प्रभु, यदि आपका परमिशन मिले, स्वीकृति मिले तो हे कृपा निधान, वहां पर उस उत्सव को देखने के लिए मैं भी चली जाऊं। इस प्रकार से उन्होंने शंकर जी से प्रार्थना करते हुए स्वीकृति मांगी। देखिए, आगे शंकर जी बताएंगे कि उनको यथास्थिति से अवगत करा देते हैं कि देखो तुमको वो किसी ने बुलाया नहीं है और वहां जाने से तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला। आगे बताते हैं। तो आज समय हो गया है, आज यहाँ रहने देते हैं, आगे हम लोग। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमदच्यते। हरि ओम।